हर हर नर्मदे, हर हर महादेव, हर हर सम्राट विक्रमादित्य। मैं नर्मदा घाटी की पवित्र भूमि संवर्धन, संरक्षण और निर्माण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे मुहिम जारी है, शिव पार्वती मिशन और नर्मदा विकास बहुउद्देशीय मंडल ट्रस्ट द्वारा, उस विषय में जन जागृति और प्रसार हेतु जो पुलिस प्रशासन को नर्मदा विकास बहुउद्देशीय मंडल द्वारा पत्र दिया गया है, उस संदर्भ को लेते हुए जन जागृति हेतु में देश के समस्त आदिवासी और जो श्रद्धालु है उनसे अपील करता हूँ कि नर्मदा घाटी के संवर्धन और संरक्षण के लिए समय निकाल के प्रसार हेतु ये वीडियो देखते ही सुनते ही संवेदनशील बने, ऐसी अपील है। नर्मदा घाटी ऐसी भूमि है, सम्राट विक्रमादित्य ने सत्य और मानवतावाद के लिए पूरे एशिया खंडा पे अपना मानवतावादी प्रसार और सहयोग हेतु शासन प्रस्थापित किया था। देश के वे एकमात्र ऐसे वीर थे जिन्होंने किसी पे गुलामी के लिए नहीं, लेकिन तब कुछ हिस्सा राजकीय नेतृत्व ने गुलामी और प्रताड़ना का जाल फैलाया, तो उसे मुक्ति के लिए एक प्रशासन प्रस्तापित किया। आज जो भारत के बहुत से हिंदू राजाओं की प्रेरणा है, वो सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणा है, क्योंकि जो पहले आदिवासी था, क्रिश्चियन नहीं, सिख, ईसाई, ऐसे अब तो धर्मांतर हो रहे हैं, लेकिन पुरातन काल में जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म में बहुत से धर्मांतरित हुए, उसके बाद फिर से हिंदू बने। ऐसे जो बड़ा देश का समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उनके भी वो प्रेरणा रहे, क्योंकि आदिवासी से मुक्त हो गया तो वो अन्य प्रवर्गों में प्रस्तापित होना ये एक नेचुरली फेनामेनन है, ऐसा बोला तो भी चलेगा। इसलिए जो पहले कभी भील थे वो निषाद है, और दक्षिण भारत में द्रविडियन है। इसलिए ये भूमि हल्दीघाट के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के परिजनों को भी सहारा दिया इस भूमि ने। महादेव माँ कालिका की कर्मभूमि से पहचान है नर्मदा घाटी को, इसलिए हजारों साल बाद भी यहाँ माँ कालिका से आरंभ हुई डाकिन जैसी प्रथा आज भी ताज़ी लगती है। जो गंगा घाटी के वाराणसी, प्रयागराज जैसे राज्य में फैले समुदाय के जो गुरु है नवनाथ, उनकी भी सातपुड़ा नर्मदा घाटी तप भूमि, कर्मभूमि रही है। इसलिए देश की और भारतीय उपमहाद्वीप की एक सबसे पवित्र भूमि है। इसलिए यहाँ परिक्रमा करने वालों को ट्रस्ट और शिव पार्वती मिशन द्वारा हम 1 दशक से सम्मान पत्र देते आए हैं। अब अपील है, बहुत से बड़े साधु संतों ने एक सूचक संवेदना दी है, समय आने पर हम राष्ट्रीय स्तर पे संघर्ष के लिए, इस पवित्र भूमि के संघर्ष के लिए उतरेंगे ऐसा। इसलिए आदिवासी, हिंदू सभी मिलके यहाँ सुरक्षा करें, ऐसी अपील है। एक एशिया के सम्राट बाघ के लिए यहाँ बचाव के विपरीत प्रशासन व्यवस्था ने यहाँ पे विनाश ही किया है। नर्मदा घाटी में कितने अभयारण्य बने हैं और कितने प्रस्तावित है, इसका अनुमान
स्थानीय लोगों को भी नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है संघर्ष का। सभी जो आदिवासी संगठन है अपनी मातृभूमि के लिए संघर्षशील बने। सभी हिंदू जो महादेव माँ कालिका पे आस्था रखने वाले बहुजन हिंदू समुदाय है वो जुड़े, ऐसी अपील है।